नमस्ते। myself सोहन ए पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्रीमती एस एम शाह फार्मेसी कॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एड्रेनार्जिक ड्रग। एड्रेनार्जिक ड्रग इज नथिंग बट सिम्पैथोमाइमेटिक्स एजेंट। तो लेट अस वी डिस्कस द फर्स्ट सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन। हमको सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन के बारे में अच्छी तरह से पता है, तो वी आर इजीली राइट अबाउट द sympathomimetics agent. First one, sympathetic transmission. Sympathetic, that means the sympathetic is nothing but the adrenergic and non-adrenergic drug. These are the agent binding with the adrenergic or sympathetic receptor and produce its action. This type of the drug agent we can say this is sympathetic drugs. तो यहाँ पे जैसे सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन, दैट मीन्स एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन सिंथेसिस जो होती है उसका पाथवे है, तो उस पाथवे वी कैन से दिस इज द सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन। फर्स्ट वन टायरोसिन, उसके बाद बनेगा डोपा, डोपा के बाद बनेगा डोपामाइन। ये डोपामाइन एक वेसिकल्स में स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वो रिलीज होगा और उसका कन्वर्जन एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन होगा और एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगा। तो ये जो प्रोसेस को बोलते हैं हम सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन और एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन। तो लेट अस वी डिस्कस अबाउट द sympathomimetic agent. So sympathomimetic are the drug or agent that produce the action similar to that of adrenaline और sympathetic stimulation. दैट मीन्स कि एक क्लास की कोई भी ड्रग है उसकी एक्शन किसके जैसी है, एड्रेनालिन जैसी है। और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, दैट मीन्स कि ये जो पाथवे हमने देखा उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन पाथवे। ये पाथवे बढ़ाने वाली ड्रग है, उसको बोलते हैं सिंपैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट को मेनली तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट वन, दिस इज द अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल स्ट्रक्चर। In these, we discuss about the catecholamine and non-catecholamine. Second varieties of classification, this is according to clinical use. And third one, this is the according to mechanism of action. In the pharmacological purpose, we specifically and mainly focus on the mechanism of action type of classification. Let us we discuss one by one. First one, the classification according to chemical structure. In these, we discuss about catecholamine and non-catecholamine. First one, catecholamine. तो what is the meaning of catecholamine? तो कैटेकोलेमाइन का मीनिंग क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर में कैटेकोल ग्रुप होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसी ड्रग को हम बोलेंगे कैटेकोलेमाइन डेरिवेटिव्स। दैट मीन्स ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसमें जो है हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH ग्रुप है, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे है। ऐसे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे कैटेकोलेमाइन। डोपामाइन जो है वो OH ग्रुप है, तो उसको बोल देंगे कैटेकोलेमाइन डेरिवेटिव का ड्रग्स है। नॉर एड्रेनालिन में आप देख रहे हो दिस इज OH ग्रुप इज देयर, दिस इज द कैटेकोलेमाइन डेरिवेटिव। एंड एपिनेफ्राइन, दिस इज OH ग्रुप इज देयर, दिस इज कॉल्ड द कैटेकोलेमाइन ग्रुप। A drug is adrenaline, noradrenaline, isoprenaline and dopamine. Adrenaline is nothing but epinephrine. Non-adrenaline is nothing but non-epinephrine. इन दिस सेकंड, दिस नॉन कैटेकोलेमाइन, दैट मीन्स अभी हमको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको भी कि कोई भी स्ट्रक्चर में OH दैट मीन्स कैटेकोल ग्रुप नहीं है, ऐसे को बोलेंगे नॉन कैटेकोलेमाइन। ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं एम्फीटेमाइन का, इसमें OH नहीं है, मगर इसकी एक्शन कैसी है, सिंपैथोमाइमेटिक जैसी, मीन्स के वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बढ़ाएगी, तो उसको नॉन कैटेकोलेमाइन बोलेंगे। सेकंड, एफिड्रिन, यहाँ पे भी OH है नहीं, यहाँ पे भी नहीं है OH, दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कैटेकोलेमाइन ग्रुप। एग्जाम्पल इज एम्फीटेमाइन, मेटाएम्फीटेमाइन, एफेड्रिन, टायरेमाइन एंड फिनाइल एफ्रीन। सेकंड वेराइटीज ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज के ए क्लास की जो ड्रग है उसका यूज के हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट वन, दिस इज द एंटी अस्थमेटिक ड्रग।
जो ड्रग अस्थमा में यूज होती है, अस्थमा दैट मीन्स हमको सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसी ड्रग उसमें क्या होता है कि हमारे जो ब्रोंकियोल्स जो है वो नैरो हो जाती, छोटी हो जाती, इसलिए यहाँ से ऑक्सीजन आएगा और यहाँ से अंदर जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, उसको बोलते हैं अस्थमा। तो दीज आर द ड्रग एड्रेनालिन, अपिनेफ्राइन, सॉरी एफेड्रीन, आइसोप्रिनालिन एंड साल्ब्यूटामोल, जो हम अस्थमा में पंप यूज करते हैं, उसमें कौन सी ड्रग होती है, इसमें से कोई भी ड्रग होती है। सेकंड वेराइटी फ्रॉम दिस इज नसल डिकंजस्टेड। नसल डिकंजस्टेड का मतलब क्या, यहाँ पे आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि मीन्स कि कभी कभी हमारा नाक बंद हो जाता है, सांस लेने में बहुत सारी तकलीफ होती है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ आवर एयरवेज पाथवे, ये हमारा नाक का बंद हो जाता है। ड्यूरिंग दोस टाइम डॉक्टर में प्रिस्क्राइब द वन वेराइटीज ऑफ ड्रग, इसमें दोनों नाक में मीन्स दोनों नाक की नॉस्ट्रिल्स में एक एक दो दो ड्रॉप्स डालने हैं, ऑटोमेटिक नाक खुल जाता है 1 मिनट के बाद या 2 मिनट के बाद। तो ऐसी ड्रग्स के एग्जांपल है दिस नसल डिकंजस्टेड, दिस इज नियोसाइनफेड्रिन, दिस इज द प्रोफाइल हेक्साड्रिन, दिस इज द फेनाइल प्रोपेनोलेमाइन, दिस इज ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन। सबसे ज्यादा जो ड्रग होती है इन क्लास की यूज, दिस इज ऑक्सीमेटाजोलिन एंड जाइलोमेटाजोलिन। थर्ड फ्रॉम दिस इज अ प्रेशर एजेंट। कभी कभी हमको क्या है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, दैट मीन्स नॉर्मल तक ले जाने के लिए हम ड्रग, डॉक्टर हमको कोई ड्रग देते हैं, दोज ड्रग एजेंट वी कैन दिस प्रेशर एजेंट। एग्जांपल इज नॉन एड्रेनालिन, मिथाइल एम्फेटामाइन, फिनाइल एफ्राइन, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन एंड मेफेनटेरेमाइन। तो दीज आर द प्रेशर एजेंट। द ब्रेन स्टिम्युलेंट, हमारा ब्रेन को स्टिम्युलेट करती है। सपोज कि हम इस क्लास की ड्रग लेते हैं, सपोज कि इफेड्रिन, एम्फीटेमाइन, डेक्स्ट्रोएम्फीटेमाइन, दिस मिथाइल एम्फीटेमाइन, मिथाइल फेनिडेट एंड पेमोलाइन ड्रग आर इंक्रीज और ब्रेन स्टिम्युलेट, हमको ब्रेन हमारा एक्टिवेट करती है, ऐसी ड्रग को बोलेंगे ब्रेन स्टिम्युलेंट। Third varieties of the classification from this drug, this is the mechanism of action. Student, you should must remember this classification is most important from the pharmacological purpose. So let us we discuss those classification according to mechanism. Once again divide into three category. First is the direct acting, second this is the indirect acting, and third is the mixed acting. डायरेक्ट एक्टिंग नेम इटसेल्फ से, वो अपने नाम से ही कुछ बता रहे हैं कि ए ड्रग है वो डायरेक्ट इफेक्ट करेगी। वो कैसे, तो मीन्स के कोई भी डायरेक्ट एक्टिंग वाली ड्रग है, दिस डायरेक्टली बाइंडिंग विद द रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस इट्स एक्शन, वो डायरेक्टली रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर उसकी एक्शन बढ़ाएगी, ऐसी ड्रग को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग टाइप ऑफ एजेंट। उसको तीन तरीके में से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, दिस इज द स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर अगोनिस्ट, उसमें एग्जांपल आएगा फिनाइल एफ्रीन एंड नॉर एड्रेनालिन। स्पेसिफिक बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर, ए ड्रग बीटा रिसेप्टर के साथ ही बाइंडिंग होकर उसकी एक्शन देंगी, आइसोप्रिनालिन एंड ऑर्सिनालिन। एंड मिक्स्ड अगोनिस्ट, दैट मीन्स वो अल्फा एज वेल एज द बीटा रिसेप्टर दोनों के साथ बाइंडिंग होने के बाद इसकी एक्शन दिखाएंगी, उसको बोलते हैं एड्रेनालिन। इन दिस, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैकेनिज्म अच्छी तरह से। सपोज दिस प्री साइनेप्टिक नर्व, दिस द पोस्ट साइनेप्टिक नर्व, यहाँ पे रिसेप्टर, ये रिसेप्टर से, ये रिसेप्टर इधर, दिस द रिसेप्टर। तो दीज आर द ड्रग दैट डायरेक्टली बाइंडिंग विद रिसेप्टर, ये रिसेप्टर के साथ डायरेक्टली बाइंडिंग होंगी और उसका एक्शन दिखाएंगी, सीधा एक्शन दिखाएंगी। ऐसी ड्रग को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्टिंग टाइप ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसमें भी अलग तरीके से क्लासिफिकेशन है। स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर, उसमें दो तरीके क्लासिफिकेशन, अल्फा 1 अगोनिस्ट एंड अल्फा 2 अगोनिस्ट। अल्फा 1 अगोनिस्ट के एग्जांपल है फिनाइल एफ्रीन, सिराजोलिन, दिस इज अ मेथोक्सेमाइन। अल्फा 2 अगोनिस्ट के एग्जांपल है क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल नॉन एपिनेफ्राइन, दिस इज द एजिपेक्सोल्स एंड गुआना बेंजा। स्पेसिफिक बीटा 2 एड्रेनोरिसेप्टर अगोनिस्ट है, उसमें बीटा 1 अगोनिस्ट एंड बीटा 2 अगोनिस्ट। बीटा 1 अगोनिस्ट में डोब्यूटेमाइन, प्रेनालटेरॉल्स एंड टेजोलॉल। बीटा 2 अगोनिस्ट, these are drug binding with the beta 2 receptor, specifically example is salbutamol, terbutaline, phenoterols, this is the albuterol, ximiterol, this is the perbuterol, this is the butolterol, fermoterol, salmeterols and the titodrine. So this is the classification of direct acting sympathomimetics agent.
सेकंड इज दैट इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट। इनडायरेक्ट दैट मींस कि ए ड्रग जो है वो डू नॉट डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग नहीं होगी, बट दैट अफेक्ट ऑन एड्रेनार्जिक ट्रांसमिशन, वो एड्रेनार्जिक ट्रांसमिशन पे इफेक्ट आएगी। हमको पता है एड्रेनार्जिक ट्रांसमिशन क्या है, तो टायरोसिन, डोपा, डोपामाइन, स्टोर इन वेसिकल्स, रिलीज एड्रेनाइन एंड नॉरएड्रेनाइन, ये जो पाथवे है उसको बोलेंगे एड्रेनार्जिक ट्रांसमिशन। एंड टू प्रोड्यूस एड्रेनालिन एट अ साइट, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ नॉन एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन की अवेलेबिलिटी बढ़ाएगी। नॉन एड्रेनालिन बढ़ेगा, ज्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगा, ज्यादा रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होगा, एक्शन भी वो रिसेप्टर की ज्यादा आएगी। तो ऐसे तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज अ प्री साइनेप्टिक नर्वस, दिस इज अ पोस्ट साइनेप्टिक नर्वस, दिस इज रिसेप्टर इज देयर। तो यहाँ पे जो ड्रग है, ए ड्रग, दिस इज द ड्रग, दोज आर एक्टिंग ऑन इन दिस वे, इन दिस साइड, ए साइड पे उसकी एक्शन आएगी। ए साइड क्या है कि सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन बढ़ाने वाली साइड्स है। तो दीज आर द ड्रग दैट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द एड्रेनालिन, एंड दैट एड्रेनालिन ज्यादा रिलीज होगा यहाँ पे गैंग्लियन में, रिलीज होने के बाद रिसेप्टर के साथ ज्यादा बाइंडिंग होगा, उसकी वजह से इसकी एक्शन बढ़ेगी। ऐसी ड्रग को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग सिम्पैथोमिमेटिक्स एजेंट। ए इनडायरेक्ट एक्टिन को वंस अगेन तीन तरीके से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन, ड्रग दैट रिलीज द ट्रांसमीटर, वो ट्रांसमीटर बढ़ाएगी। ट्रांसमीटर दैट मींस कि उसका रॉ मटेरियल है, वो नॉरएड्रेनालिन सिंथेसिस बढ़ाएगा। तो एग्जांपल क्या है उसमें, टायरेमाइन एंड इफेड्रीन। वो टायरेमाइन क्या करेगा कि वो टायरोसिन के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, टायरोसिन बढ़ेगा तो डोपा बढ़ेगा, डोपामाइन बढ़ेगा, ऑटोमेटिक एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन ज्यादा रिलीज होगा। दूसरा अपटेक ब्लॉकर, अपटेक हमने आगे देखा था, अपटेक ब्लॉक करके वो ड्रग एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन गैंग्लियन में रिलीज होगा, उसके बाद उसका री अपटेक होकर वापस प्री गैंग्लियन में चला जाएगा। मगर ये जो ड्रग लेंगे हम, कोकेन एंड डेसिप्रेमाइन और कोर्टिकोस्टेरॉइड, वो री अपटेक को ब्लॉक करेगा, री अपटेक ब्लॉक हो जाएगा, दैट मीन्स के गैंग्लियन में उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। उसका जो सिंपल एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं कि सपोज के हम कॉलेज में होते हैं, तो कॉलेज में से सपोज के कभी कभी हम बीच में से निकल के बाहर चले जाते हैं, उसकी वजह से क्लास में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो बाहर जाने का रास्ता हम बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली क्लास का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, दैट मीन्स बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चे ज्यादा होंगे क्लास में। उसका मतलब रीअपटेक जहां से बाहर निकल जाता है कोई भी ड्रग मोलेक्यूल और कोई भी मींस एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, उसको ब्लॉक करेंगे, ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। रिजरपाइन भी ऐसा ही एक एग्जांपल है। थर्ड, दिस इज द एंजाइम इनहिबिटर। तो हम दो तरीके के एंजाइम आते हैं न्यूरोलॉजी सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन में। फर्स्ट वन, माओ एंड कॉम्प्ट। माओ दैट मींस मोनोएमाइन ऑक्सीडेज, ए और कॉम्प्ट दैट मींस कैटेकॉल ऑक्सीडो मिथाइल ट्रांसफरेज। ये जो दोनों एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबोलाइट इंक्रीज करने के लिए, वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनाएंगे, वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट यूरिन में से बाहर निकलेगा और यूरिन में से बाहर निकलेगा और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा। माओ में एग्जांपल, दिस इज द नियलेमाइड, दिस इज द pyrizyline and trenylcypromide from MAO inhibitor, and pyrogalol and tropolol, this is the example of COMT. उसका मतलब क्या है एग्जैक्टली यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज द एड्रेनार्जिक ट्रांसमिशन इज देयर, दिस इज माओ इनहिबिटर एंड दिस इज द कॉम्ट, दिस इज कॉम्ट। माओ क्या करेगा, डोपामाइन और डोपामाइन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा, यूरिन में आएगा, यूरिन में से बाहर निकल जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा, हमारी ड्रग इसको ब्लॉक करेगी, ऑटोमेटिक ये बढ़ेगा। दूसरी कॉम्ट इनहिबिटर क्या है कि कॉम्ट कैटेकॉल ऑक्सीडो मिथाइल ट्रांसफर एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन को इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करने के बाद यूरिन में से बाहर निकालेगा। मगर हमारी कैटेकॉल इनहिबिटर इसको ब्लॉक करेगी और ऑटोमेटिक इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, रिसेप्टर के साथ ज्यादा बाइंडिंग होगा, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाएगा। The mixed agonist, that means that these are the drugs that directly binding with the receptor as well as the indirectly increase the sympathetic transmission. ऐसी ड्रग को हम बोलेंगे mixed agonist. Adrenaline and example is the pseudoephedrine are the example from the this class. So thank you very much.